गाइज आज की वीडियो में मैं तुम्हें 10 यूनिक ऑनलाइन स्टार्टअप आइडियाज बताने वाला हूं एंड इन सभी स्टार्टअप्स को तुम एज अ सोलो फाउंडर जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। हर एक आइडिया को हम ब्रीफली देखेंगे एंड साथ ही में हर एक आइडिया को मैं आउट ऑफ 10 रेट करने वाला हूं। तुम भी साथ साथ में रेट करना एंड कमेंट में मुझे अपनी रेटिंग्स बताना। जिस भी कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे उसको मैं अपने 100 बिजनेस आइडियाज की पीडीएफ फ्री में देने वाला हूं। तो अभी के लिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे एंड अपना पहला आइडिया देख लेते हैं। तो हमारे पहले आइडिया का नाम है टेस्टिमोनियल अल्केमिस्ट। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ऐसा एआई एजेंट बनाएंगे या फिर SaaS ऐप भी बिल्ड कर सकते हैं जो कि हमारे यूजर्स से उनके कस्टमर टेस्टिमोनियल्स लेगा एंड उन कस्टमर टेस्टिमोनियल से मल्टीपल ब्रांड एसेट्स जनरेट करेगा। अब यहाँ पे हम सबको पता है कि किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी कंपनी के लिए कस्टमर टेस्टिमोनियल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। हम खुद उसी ब्रांड का, उसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसके टेस्टिमोनियल्स अच्छे हों, जिसके रिव्यूज अच्छे हों। बट यहाँ पे होता क्या है, बिजनेसेस कस्टमर से टेस्टिमोनियल्स तो ले लेते हैं वीडियो में, टेक्स्ट में या फिर ऑडियो में, बट उन टेस्टिमोनियल्स का वो सही से यूज नहीं कर पाते एंड वो वेस्ट हो जाते हैं एक तरह से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेस्टिमोनियल जो भी हमारे क्लाइंट के पास होंगे, हमारे यूजर के पास होंगे, मे बी वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ये सब टेस्टिमोनियल्स हमारा यूजर हमारे SaaS ऐप पे या फिर हमारे एआई एजेंट में अपलोड कर पाएगा। साथ ही में हम अपने यूजर से उसका ब्रांड किट ले लेंगे ताकि हम ब्रांडिंग एलिमेंट डाल सकें पूरे विजुअल्स में एंड इन दोनों को एक तरह से मर्ज करके हम मल्टीपल सोशल प्रूफ ग्राफिक्स यहाँ पे जनरेट करेंगे, केस स्टडीज जनरेट करेंगे या मे बी सेल्स डेक की स्लाइड्स होती है वहां पे एक स्लाइड जनरेट करेंगे जहां पे टेस्टिमोनियल्स एडेड हों एंड ऐसी और चीजें हम अपने यूजर को बना के दे सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इस टूल को बनाना मुश्किल नहीं है। क्लाउड कोड जैसे टूल्स को यूज करके तुम इसको वाइप कोड कर सकते हो बहुत इजीली। लवेबल का यूज करके इसको बिल्ड कर सकते हो। सिंपल इमेज जनरेशन मॉडल्स का यूज करके हम यहाँ पे टेस्टिमोनियल बेस्ड इंस्टाग्राम पोस्ट जनरेट करवा सकते हैं, एड क्रिएटिव जनरेट करवा सकते हैं एंड और भी बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे जनरेट करवाया जा सकता है। रेटिंग्स की अगर बात करें तो इस आइडिया को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10। अब देखते हैं अपना सेकंड स्टार्टअप आइडिया जिसका नाम है क्लियर स्लेट ORM। अब ये एक पे फॉर परफॉर्मेंस सर्विस एजेंसी बेस्ड बिजनेस है एंड यहाँ पे हम अपने क्लाइंट्स के और बिजनेसेस की हेल्प करेंगे उनके जितने भी गंदे रिव्यूज हैं ऑनलाइन, चाहे वो गूगल मैप्स पे हो गए या फिर GMB पे हो गए या फिर कहीं और हो गए, उनको टेक डाउन करने में। अब ये हम कैसे करेंगे, तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे तुम गूगल की बात कर लो, ट्रिप एडवाइजर की बात कर लो, इन सभी प्लेटफॉर्म्स की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, टर्म्स ऑफ सर्विस होती हैं एंड अगर तुम्हें लगता है कि कोई रिव्यू उन टर्म्स ऑफ सर्विस को वायलेट कर रहा है तो तुम उसको टेक डाउन कर सकते हो। तो ये हो गया एक तरीका कि सपोर्ट को कांटेक्ट करके उन्हें बोल के कि ये वायलेट कर रहा है रिव्यू किसी तरह टर्म्स ऑफ सर्विस को, तो वो तुम हटवा सकते हो एंड ये करना बहुत इजी हो गया। सिंपल क्लाउड को तुम उनका टर्म्स एंड सर्विस दे सकते हो एंड सारे रिव्यूज दे सकते हो एंड एक तरह से क्लाउड तुम्हारे लिए लॉयर का काम करेगा एंड लूप होल ढूंढ के कहीं से एक अपील रेज करने में हेल्प करेगा। तो एक ये तरीका तुम यूज कर सकते हो एंड दूसरा तरीका है किसी तरह जो भी रिव्यू गंदा है उस पर कॉमेंट बैक करके उस आदमी से बात करके कि रिव्यू को चेंज कर दे, थोड़ा सा कन्विंस करके उसको कूपन्स वगैरह देके उस तरीके से अगर रिव्यू चेंज करवा पाए तो ये एक दूसरा तरीका है। किसी भी तरीके से तुम जाओ, रिव्यू पॉजिटिव हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। जैसे रिव्यू हट जाएगा तभी क्लाइंट तुम्हें पे करेगा एंड यही इस बिजनेस की खासियत है कि यहाँ पे क्लाइंट हमें तभी पे करेगा जब वो रिजल्ट्स देखेगा। पे फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल है एंड इंडिया में ये मॉडल बहुत अच्छा चलता है क्योंकि लोग पैसा नहीं देना चाहते जब तक वो रिजल्ट ना देखें। एंड ट्रस्ट मी, मैं SEO कर चुका हूँ एंड एक एक रिव्यू से बहुत फर्क पड़ता है। अगर पॉजिटिव रिव्यूज तुम्हारे ज्यादा हैं ऑनलाइन तो तुम गूगल पे ज्यादा ऊपर आओगे, ज्यादा लोग तुम्हें देख पाएंगे, ज्यादा लीड्स तुम्हारे को आएंगी एंड वो बिजनेसेस के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। रेटिंग्स की अगर बात करें तो इस बिजनेस को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10 क्योंकि बहुत ईजी टू स्टार्ट ये बिजनेस है। तो गाइज, अगर अब तुम चाहते हो कि तुम खुद से स्टार्टअप आइडियाज ढूंढ पाओ एंड स्पेशली मोबाइल एप्स अगर तुम बिल्ड करना चाहते हो खुद से, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे तुम मोबाइल ऐप आइडियाज ढूंढ सकते हो। तो उसके लिए तुम्हें आ जाना है AppArc.ai पे एंड ये अभी कंप्लीटली फ्री है एंड आज की वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। यहाँ पे तुम्हें एप्स के रिलेटेड सारा डेटा मिल जाएगा जो कि रिसर्च करने में काफी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो अभी टॉप एप्स कौन सी चल रही हैं इंडिया में एंड कैटेगरी भी तुम यहाँ पे चूज कर सकते हो एंड ये ऐप स्टोर के हम ऐप्स अभी देख रहे हैं। अगर मैं गूगल प्ले स्टोर की बात करूँ, एंड्रॉइड की बात करूँ, तो ये वाली एप्स अभी टॉप पे चल रही हैं एंड हर एक ऐप के लिए लेट्स से हम किसी ऐप पे क्लिक कर लेते हैं। एरोज पजल एस्केप करके एक ऐप है, इस पे क्लिक कर लेते हैं। तो हर एक ऐप के लिए हम देख पाएंगे कि ये मंथली कितना रेवेन्यू कर रही है। जैसे कि ये ऐप अभी $40,000 लास्ट 30 डेज में कर चुकी है एंड उसमें से 55% इसका जो रेवेन्यू है वो यूनाइटेड स्टेट्स से आया है। वैसे ही डाउनलोड्स तुम यहाँ पे देख सकते हो कितने हैं।
कॉम्पिटिटर ऐप्स कौन कौन सी हैं, ऐसी और कौन सी ऐप्स हैं वो कितना रेवेन्यू कर रही हैं वो तुम यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से प्रमोशनल इमेजेस ये यूज कर रही हैं, कितने रिव्यूज हैं इस ऐप के, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ यहाँ पे फेच कर लेता है, एंड कौन कौन से अपडेट्स इस ऐप पे आ चुके हैं, एंड सबसे इंटरेस्टिंग ये अभी कितने में अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं ऐप के अंदर। इन ऐप परचेजेस अभी 40 रुपीज से लेकर 1100 रुपीज तक ऐप के अंदर ये प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो ये सारा डेटा, सारी डिटेल्स तुम्हें यहाँ पे मिल जाती हैं हर एक ऐप के लिए। एंड अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपने लिए ऐप आइडिया कैसे ढूंढना है इस टूल को यूज करके। तो तुम्हें आ जाना यहाँ पे एडवांस सर्च पे, एंड ये वाला सेक्शन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे मैं चूज कर सकता हूँ कि मुझे किस टाइप की ऐप बनानी है। लेट्स से मैं इंडिया में ही ऐप बनाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे इंडिया चूज कर लूंगा। उसके अलावा यहाँ पे मैं चाहता हूं टैग्स में आके कि मैं किस नीश में टारगेट करना चाहता हूं। तो मेरा इंटरेस्ट पर्सनली किड्स वाली नीश में कि किड्स के लिए कोई ऐप बनाए, एजुकेशनल ऐप। तो यहाँ पे किड्स एंड एजुकेशन पे आके एजुकेशनल गेम्स में चूज कर लूंगा एंड ओके दबा दूंगा। उसके बाद वो ऐप कब रिलीज हुई हो, तो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो देखते हैं कि वो ऐप रिसेंटली रिलीज हुई हो और अच्छा रेवेन्यू कर रही है, तो मतलब उन्होंने कुछ तो क्रैक किया है। लेट्स से हम सितंबर 2025 से अप्रैल का देख लेंगे, तो इस डेट के बीच में जो भी ऐप्स लॉन्च हुई होंगी वो आ जाएंगी मेरे पास। एंड यहाँ पे मैं रेवेन्यू भी सेट कर सकता हूँ कि लेट्स से एटलीस्ट $100 तो वो ऐप कर ही रही हो, एंड मैक्सिमम ज्यादा ना कर रही हो, लेट्स से $2000 तक कर रही हो। तो ये रेंज मैंने डाल दिया है। एंड यहाँ पे एक ही ऐप इसने मेरे को यहाँ पे निकाल के दी है, इसमें मैं क्लिक कर लूंगा। एंड यहाँ पे अभी ये ऐप $7000 पर मंथ अर्न कर रही है, एंड बाकी यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह सेम चीजें तुम इस ऐप के लिए भी देख सकते हो। तो ऐसे तुम अपने लिए ऐप्स ढूंढ सकते हो, ऐसे रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि अगर ये ऐप इतनी जल्दी इतना रेवेन्यू कर रही है तो इनका देखो इन्होंने क्या बनाया है, उसको एक तरह से रेप्लिकेट करने का ट्राई करो, एंड उसके बाद तो मार्केटिंग का गेम बचता है। साथ ही में यहाँ पे तुम कॉम्पिटिटर्स भी देख सकते हो और कौन कौन सी ऐसी ऐप्स हैं वो कैसे अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही हैं। तो इन सभी ऐप्स की स्ट्रेटेजीज, ग्राफिक्स वगैरह जाके रिसर्च करके तुम अपनी ऐप बना के उसको प्रमोट करना शुरू कर सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पे है मॉनिटरिंग का। तो मॉनिटरिंग में बेसिकली मैं जितनी भी ऐप्स मेरी कॉम्पिटिटर्स हैं उनको यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, एंड उनको एक तरह से मॉनिटर कर सकता हूँ कि वो क्या चेंज कर रहे हैं, ताकि मुझे पता चलता रहे मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है एंड वो सेम चीज मैं रेप्लिकेट कर सकूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी यूट्यूब डाला मॉनिटरिंग में, तो यहाँ पे लेटेस्ट एक्टिविटी तुम देख सकते हो। ईमेल डिटेल्स पर अगर मैं क्लिक करूँ तो इन्होंने पुरानी जो डिस्क्रिप्शन थी वो चेंज की है एंड नई डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ये कर दी है। तो डिस्क्रिप्शन बेसिकली एएसओ ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करने में भी हेल्प करता है। तो ये सब चीजें छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगर तुम एक ऐप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ऐप बिल्ड करना चाहते हो। तो appark.ai पे तुम आ सकते हो, या फिर लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी के लिए कंप्लीटली फ्री टू यूज है ये टूल, तो अभी जाके रिसर्च कर लो, काफी डेटा यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने थर्ड स्टार्टअप आइडिया पे, जिसका नाम है एजेंट हायर। अब इस बिजनेस मॉडल को समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर तुमने फाइवर यूज किया है, अपवर्क यूज किया है, तो बेसिकली ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे फ्रीलांसर्स आके अपनी सर्विसेज को डालते हैं एंड क्लाइंट्स जिनको काम करवाना होता है वो उनसे काम करवाते हैं। तो सिंपल दो पार्टीज को मिलवाते हैं हम और बीच में से कमीशन रखते हैं। ये सेम मॉडल हम यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम उन्हीं फ्रीलांसर्स को लिस्ट करेंगे जो कि एआई स्पेशलिस्ट हैं, जिनको क्लाउड कोड यूज करना आता है, एमसीपी स्किल्स के बारे में नॉलेज है एंड एआई ऑटोमेशंस वो बना सकते हैं, एनिटेन यूज करना आता है जिनको। तो ऐसे लोग जो कि बिजनेसेस की एआई इंप्लीमेंट करने में हेल्प कर सकें, एआई फ्रीलांसर्स हों। तो एक नीश में हम ऑपरेट यहाँ पे कर रहे होंगे, एंड क्योंकि अभी एआई सर्विसेज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, बिजनेसेस को ये चीज चाहिए ही चाहिए, तो सही टाइम है ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का। स्टार्ट तुम कर सकते हो एक नीश से, फॉर एग्जाम्पल एआई इंजीनियर्स फॉर डेंटल ग्रुप्स। तो यहाँ पे हम बेसिकली डॉक्टर्स को या फिर डेंटल क्लिनिक्स को एआई स्पेशलिस्ट से, एआई फ्रीलांसर से मिलवाएं जो कि उनकी प्रोसेसेस में एआई को इंप्लीमेंट करने में हेल्प कर सकें। इस आइडिया को मैं दूंगा 7 आउट ऑफ 10। तो गाइस अब चलते हैं अपने फोर्थ स्टार्टअप आइडिया पे, जिसका नाम है क्लिपलाइन। अब इस स्टार्टअप आइडिया को समझने से पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि वीडियो क्लिपिंग क्या होती है। तो सिंपली तुम इमेजिन करो कि राज शमानी का जैसे कि यूट्यूब चैनल है जहां पे वो पॉडकास्ट अपलोड करते हैं, एंड उस पॉडकास्ट में से बहुत सारा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट निकाला जा सकता है, जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स हो गया, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया। एंड ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट वो अपने शॉर्ट्स वाले यूट्यूब चैनल पे भी डालते हैं एंड इंस्टाग्राम रील्स पे भी डालते हैं, जहां से उनको और रीच मिलती है। लेकिन यहीं पे अगर हम एक वीडियो क्लिपर को डाल दें तो हर एक वीडियो क्लिपर के पास कम से कम 10-20 या उससे ज्यादा यूट्यूब चैनल्स होते हैं जो कि उसने बनाए होते हैं। एंड वीडियो क्लिपर क्या करेगा, राज शमानी के पॉडकास्ट से अपनी रील्स जो भी होंगी उसकी वो निकालेगा, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट निकालेगा एंड अपने सभी चैनल्स पे उस कंटेंट को पोस्ट करेगा। अगर ज्यादा यूट्यूब चैनल्स पे राज शमानी का कंटेंट डलेगा तो उसको बेसिकली ज्यादा रीच मिलेगी, ज्यादा लोग उसको जानेंगे। एंड यहीं पे वीडियो क्लिपर को एक तो पैसा मिलेगा यूट्यूब एडसेंस का, एंड दूसरा ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं जैसे कि राज शमानी हो गए इस एग्जाम्पल में,
तो वो भी इन लोगों को पे करते हैं। पर 1000 व्यूज या पर मिलियन व्यूज ऐसे इनको पे किया जाता है। अभी तो मैं दिखाता हूँ कैसे होता है ये। लेकिन इंडिया में ये कॉन्सेप्ट इतना फेमस नहीं है जितना मैंने रिसर्च किया, जबकि फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा ये चलता है। वूप जैसे प्लेटफॉर्म्स का अगर तुमने सुना हो तो मैं तुम्हें वूप की एक बार वेबसाइट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मल्टीपल कैंपेन्स चल रहे हैं, जैसे कि फीचर में यहाँ पे एक ये कैंपेन चल रहा है एंड यहाँ पे ये बंदा $5 पर 1000 व्यूज पे कर रहा है। वैसे यहाँ पे $25 पर 1000 व्यूज पे कर रहा है। एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस पे किसी भी कैंपेन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल क्लिक करना है एंड यहाँ पे डिटेल्स आ जाती हैं पूरे कैंपेन की कि इनको कैसे व्यूज चाहिए, कौन सी कंट्रीज से व्यूज चाहिए ज्यादा। इनका बजट भी तुम यहाँ पे देख सकते हो, टोटल $25,000 इनका बजट है एंड बाकी नीचे डिटेल्स पूरी एक तरह से मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर हम एज एन इंडियन जाना चाहते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करते हैं इन जॉब्स के लिए या फिर क्लिपिंग के लिए, तो ये रिजेक्ट कर देते हैं मोस्टली केसेस में। एंड दूसरा, ऐसे जितने भी चैनल्स हैं इनको मोस्टली यूएस ऑडियंस चाहिए होता है एंड इंडिया में बैठ के अगर हम कंटेंट क्रिएट करेंगे तो इंडियन ऑडियंस को वो दिखाया जाएगा, यूएस ऑडियंस को नहीं दिखाया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये चीज अगर हम इंडिया में ला सकें तो आई थिंक एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यूट्यूब चैनल्स तो इंडिया में भी बहुत बड़े हैं एंड वीडियो क्लिपिंग उनको भी चाहिए। छोटे स्केल पे अभी ये चीजें हो रही हैं, लेकिन बड़े स्केल पे कोई अभी इसको नहीं कर पा रहा है। एंड यही हमारा स्टार्टअप आइडिया है कि हम एक ऐसा एजेंसी खोल सकते हैं या फिर प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं जो कि बेसिकली वीडियो क्लिपर्स को ऐसे लोगों से, यूट्यूबर्स से या फिर पॉडकास्टर्स से मिलवाने में हेल्प करे एंड बीच में हमारा कमीशन कट होगा। सेम मार्केट प्लेस बेस्ड बिजनेस मॉडल। इस बिजनेस को मैं रेट करूंगा 9/10। तो गाइस अब आ जाते हैं अपने 5th स्टार्टअप आइडिया पे, जिसका नाम है क्लॉड ऑप्स। यहाँ पे हम एक B2B एजेंसी स्टार्ट करेंगे जो सिर्फ क्लॉड रिलेटेड सर्विसेज बाकी बिजनेसेस को ऑफर करेगी। अब मेरा यहाँ पे क्लॉड रिलेटेड सर्विसेज से मतलब है कि हम सिर्फ क्लाउड को यूज करके AI एजेंट्स बना के, AI ऑटोमेशंस बना के, AI डिजाइन ऑटोमेशंस वगैरह बना के बिजनेसेस को प्रोवाइड करेंगे। अब अगर तुम AI को फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा पिछले 1 महीने में एंथ्रोपिक बहुत सारे टूल्स लॉन्च कर चुका है जिनको यूज करके बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं एक बिजनेस में, जिससे टाइम और पैसा दोनों बच सके। एंड इसी चीज का फोमो अभी फाउंडर्स को है, एंटरप्रेन्योर्स को है, जिसका फायदा उठा के ये बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल पे ही तुम्हें बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जैसे कि क्लाउड डिजाइन को कैसे यूज करना है, क्लाउड रूटीन्स को यूज करके AI ऑटोमेशंस कैसे बिल्ड करनी है एंड ऐसी ही और वीडियोस देख के तुम सीख सकते हो क्लाउड को यूज करना एंड आगे सर्विसेज सेल करना फिर स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही में एंथ्रोपिक या फिर क्लाउड ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ही रहा है, जो कि एक प्लस पॉइंट है इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। इस बिजनेस को मैं दूंगा 9/10, क्योंकि बहुत इजी टू स्टार्ट बिजनेस है, बस थोड़ा सा लर्निंग कर्व है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टार्टअप आइडिया है उसका नाम है पूल बॉय। अब इस स्टार्टअप आइडिया को एक आइडिया की तरह मत लेना, एक थॉट की तरह लेना। ऐसा क्यों, उसके लिए तुम्हें एक वीडियो देखने पड़ेगी। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं रेडिट पे एंड इस वीडियो को एक बार तुम देखो। यहाँ पे एक इंसान ने क्या किया, AI को यूज करके सैटेलाइट इमेजेस को फिल्टर किया एंड देखा कौन कौन से घरों में बैकयार्ड खाली है। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, इस घर का बैकयार्ड खाली है। उस फोटो को निकाल के AI से ही उसने यहाँ पे एक तरह से पूल बनवा दिया एंड इस पूल को बना के फिर जो कंप्लीट इमेज बनी वो घर के ओनर को भेज दी एंड वहां से एक तरह से लीड जनरेट की। क्योंकि जब हमें सामने आंखों से दिखता है कि बाद में एंड रिजल्ट कैसा दिखेगा, तो हाई चांस है कि हम लीड कन्वर्ट हो जाए एक तरह से। तो वही इसने किया एंड उसके बाद खुद तो इसको पूल बनाने आते नहीं थे, तो इसने आगे पूल जितने भी कंपनीज है पूल बनाने वाली उनको सारी लीड्स दे दी एंड ये प्रोजेक्ट की इमेज भी दे दी एंड वहां से जितना भी कमीशन आया उससे इसने आगे फिर पूरा बिजनेस बनाया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आइडिया था एंड ये पूरा इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ था एंड इसको मैं एज अ थॉट लेने को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये सेम पाइपलाइन को फॉलो करके, सेम मॉडल को फॉलो करके हम बहुत अलग अलग चीजें कर सकते हैं। इंडिया स्पेसिफिक रीजन में अलग अलग चीजें की जा सकती हैं, अलग अलग नीशेस में, अलग अलग बिजनेस में अलग अलग चीजें की जा सकती हैं। एंड आई थिंक ये पूरी पाइपलाइन को बिल्ड करने के लिए, पूरी ऑटोमेशन को बिल्ड करने के लिए इस बंदे ने ओपन क्लॉ का यूज किया था। अगर तुम्हें ओपन क्लॉ के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो को जाके देख सकते हो। एक फुल्ली ऑटोमेटेड AI बिजनेस इस बंदे ने यहाँ पे बनाया है सिर्फ एक AI टूल को यूज करके। इस आइडिया को मैं दूंगा 9.5/10, क्योंकि ऑलरेडी प्रूवन बिजनेस मॉडल है। हमें बस अलग अलग नीशेस में जाके अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है। अब आ जाते हैं अपने 7th स्टार्टअप आइडिया पे, जिसका नाम है AI असेंबली। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक एजेंसी खोल सकते हैं या फिर स्टार्टअप स्कूल तुम कह लो, जहां पे हम AI ट्रेनिंग वर्कशॉप्स दे रहे होंगे
2-3 घंटे की एक वर्कशॉप होगी एंड यहाँ पे हम लॉयर्स को, अकाउंटेंट्स को, रियल्टर्स को, मार्केटर्स को और ऐसे ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दे रहे होंगे जिन्हें एआई के बारे में इतना नॉलेज नहीं रहता है। लेकिन एआई अगर हम उनके बिजनेस में किसी तरह या फिर उनके काम में इंप्लीमेंट कर पाए तो उनका टाइम और पैसा दोनों बच सकता है। फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स के लिए हम एक एआई रिसर्च एजेंट सेटअप करके दे सकते हैं, रियल्टर्स के लिए हम प्रॉपर्टी फाइंडिंग किसी तरह एजेंट सेटअप करके दे सकते हैं एंड इससे बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। चैट जीपीटी का यूज करके तुम ये सर्च कर सकते हो। बस एक चीज का ध्यान देना कि यहाँ पे जो हमारा यूएसपी होगा वो होगा कि हमारी जो भी वर्कशॉप होगी, चाहे तुम ऑनलाइन वर्कशॉप लो या फिर ऑफलाइन वर्कशॉप लो, हर एक वर्कशॉप खत्म होने के बाद हमारा जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो लॉयर है, अकाउंटेंट है, हर एक नीश में अलग अलग क्लासेस हम लेंगे तो हर एक स्टूडेंट कम से कम 3 वर्किंग ऑटोमेशंस के साथ जाए जो कि वो अपनी एक्चुअल जॉब में इंप्लीमेंट कर पाए। अब ये ऑटोमेशंस तुम कैसे ढूंढोगे कि उनको कौन सी ऑटोमेशंस काम आएगी, कौन सी नहीं? तो चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो या फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, बात करोगे इन लोगों से तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी प्रोसेसेस में इनका टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है एंड कहां पे तुम एआई एजेंट डाल के एआई ऑटोमेशन बिल्ड करके इनका टाइम बचा सकते हो। इस बिजनेस को मैं रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10 क्योंकि बहुत ही इजी टू स्टार्ट बिजनेस है। थोड़ा सा अगर तुम एआई के बारे में पढ़ो, एआई टूल्स को सीखो तो बेसिक ऑटोमेशंस इन लोगों के लिए बहुत आसानी से बिल्ड कर सकते हो। साथ ही में इन लोगों के पास पैसा है, ऑलरेडी अच्छा खासा ये कमाते हैं, स्पेंडिंग कैपेसिटी काफी हाई है। अब चलते हैं अपने 8th स्टार्टअप आइडिया पे जिसका नाम है रेलोफ्लो। अब ये स्टार्टअप आइडिया काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम काफी ज्यादा है। कितने लोग हैं जो कि इंडिया से फॉरेन जाते हैं पढ़ने के लिए या फिर जॉब की वजह से, कितने सारे लोग हैं जो कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट होते हैं अपनी पूरी पूरी फैमिलीज के साथ। एंड ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, फॉरेन में भी इंटर स्टेट बहुत सारे लोग रिलोकेट करते हैं पूरी पूरी फैमिलीज के साथ एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड ये जब मैं ब्लॉगिंग करता था उस टाइम पे भी मैंने देखा था कि ऐसे ब्लॉग्स बहुत ज्यादा अच्छे चलते थे जो कि रिलोकेशन में लोगों की हेल्प करते थे, जो कि लोगों को बताते थे कि एक जगह में लेट्स से कोई इंडिया में बैंगलोर में शिफ्ट करना चाहता है तो बैंगलोर में बेस्ट स्कूल्स कौन से हैं, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं, बेस्ट जगह कौन सी है बैंगलोर में रहने के लिए। फॉर एग्जांपल कोरमंगला हो गया, इंदिरा नगर हो गया, तो ऐसे ऐसे ब्लॉग्स बहुत अच्छे चलते थे पहले। एंड वही चीज यहाँ पे हम सैस की फॉर्म में अब करने वाले हैं। हम लोगों की हेल्प करेंगे जो भी लोग रिलोकेट कर रहे हैं नई जगह पे अपनी फैमिली के साथ, उनको हम एक सैस बना के देंगे एंड ये सैस बेसिकली लोगों को बताएगा कि जैसे कि कोई बैंगलोर शिफ्ट कर रहा है तो बैंगलोर में सबसे अच्छी जगह कौन सी रहने के लिए, आसपास स्कूल्स कहाँ पे हैं एंड और भी ऐसी ऐसी चीजें जो कि रिलोकेशन में बेसिकली लोगों की हेल्प कर सके, चाहे वो रेंट देने की बात हो गई एंड और भी ऐसी ऐसी चीजें जो कि बेसिकली एक फैमिली को, एक बंदे को रिलोकेट करने में हेल्प कर सके। एंड इस प्रोडक्ट को बनाना भी हम मुश्किल नहीं है क्योंकि अब हम एआई को यूज करके रेडिट को और बाकी फॉरम्स को स्क्रैप कर सकते हैं जहां पे हमें यूजर डेटा मिलता है। उस यूजर डेटा के बेसिस पे हम अपने जो कस्टमर है उसको बता सकते हैं कि कहां पे रेंट ज्यादा है, कहां पे रेंट कम है, कहां पे स्कूल्स अच्छे हैं, कौन सी जगह अच्छी है रहने के लिए ओवरऑल एंड ऐसी और छोटी छोटी डिटेल्स जो कि हमें फॉरम्स पे, रेडिट पे जाके मिलती है। इस आइडिया को मैं रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10 क्योंकि मेरे लिए पर्सनली ये आइडिया बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। गाइस अब देखते हैं अपना 9th स्टार्टअप आइडिया जिसका नाम है क्लिकवर्ड। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म बनाएंगे या फिर एक एआई सैस ऐप बनाएंगे जो कि एक बिजनेस के लिए कंटिन्यूअसली बहुत सारे लैंडिंग पेजेस बनाएगा एंड इन सभी लैंडिंग पेजेस को ए/बी टेस्ट भी करेगा एंड उसके बाद जो विनर निकल के आएगा, जो भी सबसे बेस्ट लैंडिंग पेज परफॉर्म कर रहा होगा, उसको वो बिजनेस को लाके दे देगा, चूज करके दे देगा। अब ऐसा नहीं है ए/बी टेस्ट बिजनेसेस ऑलरेडी नहीं करते हैं लेकिन काफी लिमिटेड लैंडिंग पेजेस के साथ 2 या 3 लैंडिंग पेजेस बना लेंगे, उस पे भी टेस्ट करेंगे। लेकिन एक एक लैंडिंग पेज को बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है, 2-3 दिन 4 दिन लग जाते हैं एक लैंडिंग पेज को बनाने में एंड कई बार उससे ज्यादा भी। लेकिन एआई की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं एंड मल्टीपल कंपोनेंट्स, मल्टीपल डिजाइन्स टेस्ट कर सकते हैं एंड उससे फिर हम बेस्ट लैंडिंग पेज चूज कर सकते हैं। एंड इसी चीज का हम यहाँ पे फायदा उठाएंगे। पूरा डिजाइन से लेकर कॉपी से लेकर सब कुछ एआई ही यहाँ पे करेगा एंड अलग अलग लैंडिंग पेजेस बनाएगा अलग अलग डिजाइन स्टाइल्स के ऊपर। सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी बिजनेस ऑनलाइन एड्स रन करता है उसको लैंडिंग पेजेस बनाने ही पड़ते हैं, तो तुम अपनी सर्विस को किसी भी बिजनेस को सेल कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। साथ ही में लैंडिंग पेजेस डायरेक्टली सेल्स पे इंपैक्ट डालते हैं, तो हमारे लिए डेटा को एनालाइज करना, देखना कि कौन सा लैंडिंग पेज बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं, वो बहुत ईजी हो जाएगा। इस स्टार्टअप आइडिया को मैं रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। तो गाइस अब आ जाते हैं अपने 10th और लास्ट स्टार्टअप आइडिया पे। एंड ट्रस्ट मी, इस आइडिया को मैं शेयर नहीं करना चाहता था, पर्सनली अपने तक रखना चाहता था, लेकिन फिर भी कर रहा हूं तो उसके लिए तुम लाइक कर सकते हो। एंड ये जो आइडिया है इसका नाम है स्पार्क स्कूल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एआई नेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाएंगे बच्चों के लिए 6 से 16 ईयर ओल्ड्स के लिए।
एंड इस प्लेटफॉर्म पे हम उनको एआई को यूज करना सिखाएंगे, एआई एजेंट्स बिल्ड करना सिखाएंगे, एआई ऑटोमेशंस बिल्ड करना सिखाएंगे एंड छोटे छोटे एआई के प्रोजेक्ट्स उनको बनाना सिखाएंगे एक तरह से। अब जैसा कि हम सबको पता है जॉब्स कट हो रही हैं एआई की वजह से, एंड जितनी जल्दी हम एआई को सीख सकें उतना फायदा है। तो आई थिंक पेरेंट्स भी यही चाहेंगे कि उनके बच्चे एआई को सीखें स्कूल के साथ साथ, क्योंकि स्कूल्स में पता नहीं कब एआई को सिखाना शुरू करेंगे लोग। तो साथ साथ में जैसे हम पहले करते थे, बच्चों को सिखाते थे अलग से ट्यूशंस लगवा के, वैसे यहाँ पे हम एआई ट्यूशंस एक तरह से इसको कह सकते हैं वो बच्चों को दे रहे होंगे। और भी बहुत सारा कुछ इस बिजनेस में किया जा सकता है, अपॉर्चुनिटीज लिमिटलेस हैं एंड आई थिंक ये बिजनेस मॉडल फट सकता है अगर इसको सही से एग्जीक्यूट किया जाए तो। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पे पेरेंट्स टारगेट ऑडियंस हैं एंड पेरेंट्स अपने बच्चों पे खर्च करने से कभी पीछे नहीं हटते। तो स्पेंडिंग कैपेसिटी ऑलरेडी हाई है हमारे टारगेट ऑडियंस की। साथ ही में अगर कोई एक पेरेंट अपने बच्चे को एआई सिखा रहा है तो दूसरे पेरेंट में ऑलरेडी फोमो आ जाता है खुद से ही कि वो भी अपने बच्चे को वो सिखाए। तो वर्ड ऑफ माउथ कह लो या फिर कॉम्पिटिटिव नेचर कह लो, उसकी वजह से ये बिजनेस काफी अच्छा चल सकता है। एंड बिजनेस मॉडल कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी प्रूवन बिजनेस मॉडल है। ऑलरेडी हम बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स देख चुके हैं जहां पे बच्चों को कुछ सिखाया जाता है एक तरह से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, एंड पेरेंट्स हैप्पीली उसके लिए पे करते हैं क्योंकि उनका बच्चा कुछ नया सीख रहा होता है। इस स्टार्टअप आइडिया को मैं रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10 एंड तुम भी जितने भी स्टार्टअप आइडियाज आज हमने डिस्कस किए उनकी रेटिंग्स ड्रॉप कर सकते हो कमेंट्स में। जिस भी कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे उसको मैं अपने 100 बिजनेस आइडियाज की ई बुक फ्री में देने वाला हूं।